जय श्री राम। एक समय ऐसा आया जब मृत्यु के देवता यमराज को भी भक्त के सामने झुकना पड़ा, और वह भक्त थे पवन पुत्र हनुमान। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अयोध्या में राम राज्य चल रहा था। शहर में खुशहाली थी। दुख नाम की चीज जैसे कहीं दूर खो गई थी। लेकिन देवलोक में एक चर्चा उठी। प्रभु राम का मानव अवतार अब पूरा होने वाला है। उन्हें विष्णु लोक लौटना होगा। यह बात जैसे ही फैली, मानो हवा में भी एक अजीब सी उदासी घुल गई। और ये खबर सबसे पहले जब नारद जी ने हनुमान जी को सुनाई, तो हनुमान जी कुछ पल के लिए मौन रह गए। उनकी आंखें भर आईं, मानो किसी ने उनके हृदय को छूकर दर्द दिया हो। वे धीरे से बोले, नहीं, मेरे रहते मृत्यु राम जी को कैसे छू सकती है। उस रात हनुमान जी अकेले बैठे रहे, आंखें बंद, मन में एक ही चिंता, यदि मृत्यु आएगी तो प्रभु अकेले कैसे रहेंगे। और इसी प्रेम ने हनुमान जी को एक निर्णय लेने पर मजबूर किया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं जीवित हूं, अयोध्या में मृत्यु का प्रवेश नहीं होगा। उन्होंने अयोध्या के मुख्य द्वार पर बैठकर पहरा देना शुरू कर दिया। और तब से एक अद्भुत घटना होने लगी। अयोध्या में किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। मानो मृत्यु नगर के बाहर खड़ी रह गई हो, प्रवेश ही ना कर पाए। यमराज ने पहले अपने दूत भेजे, लेकिन जब वे अयोध्या सीमा पर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य वानर दिखाई दिया। ज्वाला सी आंखें, पर्वत सा शरीर। उनकी आवाज गूंजी, रुक जाओ, ये अयोध्या है, राम की नगरी। यहाँ मृत्यु का प्रवेश वर्जित है। यमदूत कांप उठे। उनके लिए ये पहली बार था कि किसी ने मृत्यु को रोक दिया हो। वे तुरंत यमलोक लौट गए। दूतों की बात सुनकर यमराज मौन हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम टूट रहा था। यदि मृत्यु रुक गई तो जन्म का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। यमराज स्वयं अयोध्या की ओर चले। उनके कदमों के साथ हवा भारी हो गई, धरती जैसे धीमी होने लगी। लेकिन हनुमान जी वहीं बैठे थे, स्थिर, अडिग। यमराज ने कहा, पवन पुत्र, नियमों के विरोध जाना ठीक नहीं। राम जी का समय पूरा हो चुका है। हनुमान जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्रभु को मृत्यु छू नहीं सकती। तुम लौट जाओ यमराज। यह सुनकर यमराज के चेहरे पर क्रोध उतर आया। उन्होंने अपना कालपश उठाया और हनुमान जी पर चला दिया। कालपाश आसमान को चीरता हुआ आया, पर हनुमान जी उठे, हवा में हाथ बढ़ाया और पाश को पकड़ लिया। धीरे धीरे उन्होंने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए चूर्ण कर दिया। यमराज ने अपनी गदा उठाई, हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठा ली। दोनों ने पहली बार प्रहार किया और धरती कांप उठी। दूसरा प्रहार, आकाश गूंज उठा। और तीसरा प्रहार, देवलोक में हलचल मच गई। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो समय भी रुक गया हो। यमराज ने मृत्यु त्रिशूल फेंका। हनुमान जी ने गर्जना की और एक झटके में त्रिशूल तोड़ दिया। यमराज आकाश में उठे। हनुमान जी ने छलांग लगाई और यमराज की गदा छीनकर दूर फेंक दी। देवताओं ने पहली बार देखा, मृत्यु पराजित हो चुकी थी। यमराज उठे, हनुमान जी की ओर देखा और बोले, हे महावीर, आज पता चला कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मैं आपकी अनुमति के बिना अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। हनुमान जी शांत स्वर से बोले, मेरे प्रभु की इच्छा ही परम सत्य है। मृत्यु भी उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। देवताओं ने श्री राम से प्रार्थना की,
प्रभु, मृत्यु ठहर गई है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। तब श्री राम जी मुस्कुराए। वे जानते थे अपने हनुमान को कैसे समझाना है। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें मृत जैसी अवस्था प्रदान की। जब हनुमान जी दौड़कर आए और लक्ष्मण को निर्जीव पाया, उनकी आत्मा रो उठी। प्रभु, मैं गलत था, मैंने प्रकृति के नियम तोड़ दिए। अब मैं मृत्यु को नहीं रोकूंगा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आंसुओं में भक्त का प्रेम था, भक्त का डर था और भक्त का समर्पण भी। अब यमराज ने प्रवेश किया। लक्ष्मण जी की लीला समाप्त हुई और जब हनुमान जी ने उन्हें पुनः जीवित होते देखा तो उनका हृदय थोड़ा शांत हुआ। श्री राम जी धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने हनुमान को देखा। गर्व, प्रेम और करुणा तीनों एक साथ उनकी आंखों में थी। राम जी बोले, पवन पुत्र, तुम्हारा प्रेम अद्भुत है। तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया। लेकिन जगत नियमों से चलता है। यदि मृत्यु रुक जाए तो जीवन भी रुक जाएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोला, मेरे रहते यदि मृत्यु आपको छूती है, यह मैं सह नहीं पाता। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए बोला, जो प्रेम भय से जन्मे वह बंधन बन जाता है हनुमान, और जो प्रेम समर्पण से जन्मे वह मुक्ति दे जाता है। यमराज आगे आए हाथ जोड़े हुए। हे प्रभु राम, पवन पुत्र की भक्ति ने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया है। मृत्यु का अधिकार भी वहीं समाप्त हो जाता है जहां भक्ति जागृत हो। श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यमराज, आपका कार्य भी उतना ही पवित्र है जितना जीवन देना। आज संतुलन फिर से स्थापित हुआ है। श्री राम जी ने बड़ी करुणा से कहा, पवन पुत्र, अब तुम अयोध्या के द्वार से हट जाओ। मृत्यु अपना कार्य करेगी और मेरी यात्रा भी पूर्ण होगी जब मेरा समय आएगा। हनुमान जी के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वे बोले, प्रभु, यदि आप शरीर त्याग देंगे तो मैं कैसे रहूंगा? मेरा जीवन तो आपके चरणों में ही बंधा है। श्री राम जी ने बड़ी करुणा से कहा, हनुमान, तुम्हारा प्रेम समय से भी परे है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जहां भी मेरी कथा होगी, जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तुम उपस्थित रहोगे। तुम्हें मृत्यु नहीं छुएगी। तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, मेरी लीला के साक्षी बनकर। उनका हृदय भर आया। दुनिया के किसी भी वरदान से बड़ा था यह वचन। देवताओं ने अयोध्या को प्रणाम किया। यमराज लौट गए। सृष्टि का प्रवाह फिर से वही हो गया। जीवन और मृत्यु दोनों संतुलित। हनुमान जी ने द्वार की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु की इच्छा ही सत्य है। यह कथा हमें बताती है, भक्ति जब सच्ची होती है तो मृत्यु भी सिर झुका देती है। लेकिन सृष्टि का नियम प्रेम से भी बड़ा होता है और भगवान वही करवाते हैं जो समस्त लोगों के लिए उचित हो। यह वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद चैनल पर बनाए रखें। जय हनुमान।